हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करेंगे शुड प्लस हैव। शुड प्लस हैव की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए थी। इस जॉब को पाने के लिए आपके पास बाइक होनी चाहिए, आपको अमेरिका में होना चाहिए था, आपको कोला नहीं पीना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़, कौन से ग्रामर की इस्तेमाल होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ये आज हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुड क्या है और हैव क्या है, क्योंकि इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये सब सेंटेंस बनाने वाले हैं। इन दो ग्रामर का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूँ शुड क्या है। शुड मतलब दोस्तों, शुड मतलब किसी के पास किसी को आप सलाह दे रहे हैं, किसी को आप सलाह दे रहे हैं, यानी चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। किसी को आप सलाह दे रहे हैं तो उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही होता है इंग्लिश में, शुड यानी किसी को हम सलाह देना। तो यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मिल्क पीना चाहिए। महेश शुड हैव अ बाइक, महेश के पास बाइक होनी चाहिए। अनिल शुड बी इन अमेरिका, अनिल को अमेरिका में होना चाहिए। तो पर एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए, इन शुड को साथ हैव को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। वो तीन कैटेगरी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन। बस हम यहाँ पर शुड के साथ स्टेट ऑफ पोजीशन की ही बात करेंगे। जैसे कि स्टेट ऑफ पोजीशन में तीन चीज़ें आती हैं, हैव, हैज़ और हैड। और पहला है आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ डॉग, मेरे पास घर है। हैव मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन, कुछ चीज़ मतलब किसी चीज़ के पास, हमारे पास कोई, किसी या किसी के पास कोई चीज़ होना। जैसे कि आई हैव अ हाउस, आई हैव अ डॉग, यू हैव अ डॉग, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, राहुल हैज़ अ ब्रदर, नीना हैज़ अ सन, आई हैव अ कंप्यूटर, वी हैव यूएस सिटीजनशिप, हमारे पास यूएस सिटीजनशिप है। नीना के पास एक लड़का है। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। यानी कोई भी चीज़ आपके पास है तो वहाँ पर हम शुड का, हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हैव प्लस शुड किस तरह बनता है। आई हैव अ हाउस, देखिए आई हैव, मेरे पास घर है। अगर पर मुझे किसी को कहना चाहिए आपके पास घर नहीं है, तो आपके पास घर होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ हाउस। आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, पर कोई मुझसे कह रहा है कि आरिफ आपके पास बाइक होनी चाहिए, तो यहाँ पर होगा आई शुड हैव अ बाइक, या मैं अपने आप से कहूँगा आई शुड हैव अ बाइक। तीन कैटेगरी में मैंने बांटा हूँ। शुड को हम तीन कैटेगरी से ले सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपको एक ही कैटेगरी में यहाँ पर बताने वाला हूँ। हैव है हेड में, स्टेट ऑफ पोजीशन में, और स्टेट ऑफ एक्शन में, स्टेट ऑफ बीइंग में हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहीं पर सिर्फ एक ही बात करेंगे। और फिर आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रिलेटेड दिस, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक हाउस है, आई हैव अ हाउस। पर मैं किसी को सलाह देना चाहता हूँ कि आपके पास एक घर होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ हाउस। आई हैव अ डॉग, मेरे पास कुत्ता है, यू शुड हैव अ डॉग, आपके पास कुत्ता होना चाहिए। आई हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। राहुल हैज़ अ ब्रदर, राहुल शुड हैव अ ब्रदर, राहुल शुड हैव अ ब्रदर। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, you should have a pen. Nina has a son, Nina should have a son. I have a computer, you should have a computer. We have a US citizenship, you should have a US citizenship. अब आगे बढ़ते हैं। पास होना चाहिए और होना चाहिए था, इन दोनों में क्या फ़र्क है हम बता दें, और इसके लिए हम ये रूल्स क्या है, शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास होना चाहिए, यू शुड हैव हाउस, जैसे कि हमने आगे चर्चा किया। अब बोलेंगे पास होना चाहिए था, फिलहाल नहीं है, पास होना चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड हाउस। यू शुड हैव अ डॉग, यू शुड हैव हैड अ डॉग। यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव हैड अ पेन। देखिए यहाँ पर हम हैव और हैड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन है। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब यह है कोई किसी चीज़, किसी वस्तु का हमारे पास होना, इसके लिए हम स्टेट ऑफ पोजीशन का इस्तेमाल होते हैं। और स्टेट ऑफ पोजीशन में सिर्फ तीन चीज़ें आती है, हैव, हैज़ और हैड। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, आपको काम आएगा आगे। तो राहुल शुड हैव अ ब्रदर, राहुल शुड हैव हैड अ ब्रदर। नीना should have a son, Nina should have had a son. You should have a computer, you should have had a computer.
यू शुड हैव अ यूएस सिटीजनशिप, यू शुड हैव हैड अ यूएस सिटीजनशिप। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि मैंने स्टेट ऑफ बीइंग की बात करी है, हमने स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करी है, और यहाँ पर दो रिमेनिंग रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ पोजीशन में 3 चीज़ें आती हैं, हैव, हैज़ और हैड। स्टेट ऑफ बीइंग में 8 चीज़ें आती हैं, 6 या 8 चीज़ें आती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। और स्टेट ऑफ एक्शन में बाकी हर वर्ब आती है, जैसे कि ड्रिंक, वर्क, ईट, जो भी आप कार्य करते हैं वो उसको वर्ब कहते हैं, वो हर चीज़ के वर्ब आती हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और मी, इसलिए हमने यहाँ पर बी इस्तेमाल किया। यू शुड बी इन अमेरिका, यू शुड बी इन आगरा, यू शुड बी इन अ प्लेन, यू शुड ड्रिंक मिल्क, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट ईट जंक फूड। अब हम बात करते हैं इसमें रिमेनिंग क्या रहता है। इसमें रिमेनिंग रहता है अवार्ड शुड बी गिवन, पुरस्कार दिया जाना चाहिए, यहाँ पर भी दिया जाना चाहिए। अवार्ड शुड हैव बीन गिवन, अब पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शुड प्लस हैव, शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव हैड होना चाहिए था, ये समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इसका ज़रूर आंसर करूँगा। जब तक के मीन वाइल टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।